नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण लाभकारी योजना के बारे में जिसका नाम है पालनहार योजना। यह योजना 0 से 18 वर्ष तक के उन बच्चों को मिलती है जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई श्रेणियों में आते हैं और जिनके पास जो आवश्यक दस्तावेज वो हैं वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। और जो इनको मिलने वाली मासिक राशि है वो कितनी मिलती है, कौन-कौन से उनके लिए दस्तावेज आवश्यक है और जो कौन-कौन सी श्रेणियों के बालक इस पालनहार योजना के लिए पात्र हैं, उन सब की हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको इस योजना से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। इसलिए आप भी अगर किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं, जो इस श्रेणी में आता है और जो पालनहार का फ़ॉर्म भर सकता है, तो आप अवश्य उसे इस योजना के बारे में बताएँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले श्रेणी में हम बात करें कि पालनहार के लिए कौन पात्र हैं, तो सबसे पहले आते हैं इसमें अनाथ बच्चे। जो अनाथ बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए, उनमें पहला है माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र, जो इनका पालन-पोषण कर रहा है उसके लिए प्रमाण पत्र, पंचायत समिति, वार्ड परिषद, नगर निकाय द्वारा जारी किया गया हो। जो बच्चे के माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र है और जो उनके पालन-पोषण का प्रमाण पत्र है, वो पंचायत समिति, वार्ड, पार्षद, नगर निकाय द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। पहली कैटेगरी में तो ये दूसरी श्रेणी में हम बात करें तो न्याय आदेशों के तहत मृत्युदंड जिनको या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो, वह दूसरे को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो, उनके बच्चे भी पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज हमें साथ में लगाने की आवश्यकता है वो है न्यायालय द्वारा जो उनको सजा दी गई थी उसका आदेश, बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है उसका प्रमाण पत्र, और ये पंचायत समिति, वार्ड, पार्षद, नगर निकाय द्वारा जारी किया गया हो कि उनका पालन पोषण कौन कर रहा है। इस प्रकार दूसरी कैटेगरी में जो न्यायालय द्वारा जिनको मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी गई है, उनके बच्चे पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा है इसमें निराश्रित पेंशन के पात्र विधवा माता के 3 बच्चे, ये पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं और जो इनके लिए आवश्यक दस्तावेज है जो जारी किया जाता है पीपीओ नंबर, उसकी हमें आवश्यकता होगी। इसी के बाद इसमें चौथी श्रेणी में आती है पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, ये भी पालनहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वो है पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र, दूसरा है बच्चों का पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र जो पंचायत समिति, वार्ड, पार्षद, नगर निकाय द्वारा जारी किया गया होगा। इसमें अगली श्रेणी में आती है एचआईवी एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चे भी पालनहार के लिए पात्र हैं और वो भी पालनहार का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं जिस पे प्रमाणित होगा उसमें है राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जारी एआरडी डायरी या ग्रीन डायरी जो उनको जारी की जाती है कि इस रोग से पीड़ित है, वो हमें दस्तावेज इसमें आवश्यक होता है। इसके बाद है कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता है, उनके बच्चे भी पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं और उन्हें जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए वो है सक्षम चिकित्सा अधिकारी बोर्ड राज्य सरकार द्वारा जिन हॉस्पिटलों को प्राधिकृत किया गया वो उनके द्वारा उनको जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अगले श्रेणी में तो जो नाता जाने वाली माता है उनके 3 बच्चे भी पालनहार का फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे। इनके लिए जो आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता है वो सबसे पहला है नाता जाने का जो है उनका प्रमाण पत्र जो बना होगा वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी एवं पटवारी के संयुक्त हस्ताक्षर पर उपखंड अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद सदस्य एवं पटवारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त हो या अधिशासी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर पर उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, यानी जो नाता जाने का प्रमाण पत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो है पटवारी के हस्ताक्षर के बाद उसके उपखंड अधिकारी एसडीएम के हस्ताक्षर, और शहरी क्षेत्र में जो वहाँ के कार्यकारी अधिकारी उनके बाद उपखंड अधिकारी द्वारा ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, यह आवश्यक दस्तावेज माना जाएगा। इसके बाद अगली श्रेणी में आती है विशेष योग्यजन जो दिव्यांग होते हैं उन माता पिता के बच्चे, माता या पिता दोनों में से एक हो तो भी उनके बच्चे पालनहार के लिए पात्र होंगे। इसके लिए माता पिता का जो विशेष योग्यजन का है दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र डिजिटल या सक्षम बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, या तो हॉस्पिटल से उनके पास बना हुआ होना चाहिए दिव्यांग सर्टिफिकेट, वो डिजिटल भी हो सकता है और ऑफलाइन भी
हो सकता है। इसके बाद अगली श्रेणी में है तलाकशुदा परित्यक्ता महिला के बच्चे। ये भी पालनहार के लिए पात्र हैं। आवेदक का पेंशन भुगतान आदेश जो है पीओपी नंबर, न्यायालय आदेश की प्रति, ये दोनों आवश्यक दस्तावेज हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद अगला है सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता पिता के बच्चे भी पालनहार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसके लिए रोग का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आवश्यक दस्तावेज माना जाएगा। विशेष श्रेणी के बच्चे, श्रेणियों के अलावा जो विभाग द्वारा जिन बच्चों को शिथिलता छूट दी गई है वो भी पालनहार का फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए जिस भी कैटेगरी में जो आता है वो पालनहार का फॉर्म भरने के लिए पात्र है। लेकिन इसके अलावा इनमें कुछ शर्तें और भी हैं पालनहार का फॉर्म भरने के लिए, उनका हम और अध्ययन करते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आपके बच्चे आते हैं या कोई भी ऐसा बच्चा जो इनमें आता हो और वो इसके लिए अप्लाई करना चाहता हो, तो उन श्रेणियों के अलावा उन्हें ये शर्तें भी पूरी करना आवश्यक है। सबसे पहला है इसमें कि वो पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो, वो ही उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसका जो लाभ है वो 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को ही दिया जाता है। 18 वर्ष तक के बाद के जो बच्चे हैं उन्हें ये लाभ नहीं दिया जाएगा। 0 से 6 वर्ष तक के उन्हीं बच्चों को पालनहार की जो राशि है वो दी जाएगी जो आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों का विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यालय द्वारा जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसी के आधार पर पालनहार का फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। पालनहार की आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी इसमें सबमिट करना होगा। अन्य आवश्यक दस्तावेज, पालनहार का जनाधार कार्ड में नाम होना चाहिए, बच्चों का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चों का आंगनबाड़ी और विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा राजस्थान का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसमें जो राज्य सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है, राशि दी जाती है, वो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अनाथ श्रेणी जो बच्चे आते हैं उनको राशि ज़्यादा दी जाती है। उनमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह है, और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आप किसी भी मित्र के माध्यम से इसे ऑनलाइन करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास इस संबंधित जो शर्तें हैं, कौन सी श्रेणी में आते हैं आप वो, और जो आवश्यक दस्तावेज हैं ये आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।